आज हम चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ लार्ज एंड एक्सटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इंडिया के पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर। नेचुरल रिसोर्स होती हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट हैं, कैटल है। ठीक है, जो मिट्टी है, पानी है, पेड़ हैं, जंगल है, और जो कैटल वगैरह होते हैं, गाय भैंस हैं, ये और मिनरल्स। वी यूज़ दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर वेलफेयर। ये जो नेचुरल रिसोर्स हम अपने वेलफेयर के, अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, ताकि हम जी सकें। और वी हैव टू बी एजुकेटेड। हमें पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है। एंड वाइज टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज। और हमें पता भी होना चाहिए इन रिसोर्सेज का कैसे यूज़ हमें करना चाहिए। ओनली हेल्दी, वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू अ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो जो हेल्दी हैं, मतलब जो स्वास्थ्य से ठीक हैं, जो अच्छे एजुकेटेड हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वही पीपल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्री के प्रोग्रेस में। ठीक है, थस द अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री इज़ इट्स पीपल। तो अल्टीमेट जो रिसोर्स होता है ना, अल्टीमेट रिसोर्स का मतलब जो देश को आगे बढ़ने में मदद करता है, वो पीपल ही है। अगर पीपल एजुकेट होंगे तो पूरा देश एजुकेट होता है, क्योंकि एजुकेट होंगे पीपल तभी देश आगे बढ़ता है ना। दे आर द ह्यूमन रिसोर्स। इन्हीं को ही ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है कि अगर ह्यूमन एजुकेटेड है, हेल्दी है और देश के काम आ रहा है तो उसे ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, हेल्दी एंड एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर नीड्स। तो जो हेल्दी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, मोटिवेट करते हैं पीपल को, जो और लोग होते हैं, कि उन्हें भी रिसोर्सेज ऐसे बनाने चाहिए अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। ठीक है, उसके बाद है मेजर्स टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज। कि क्या मेजर्स लिए गए कि ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करने के लिए, कि जो एजुकेट नहीं है, जिनके हेल्थ अच्छा नहीं है, उन जैसे जो गरीब वगैरह होते हैं, वो कैसे दिखाएं। ठीक है, इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया जो है अब इंडिपेंडेंस के बाद हर एक फील्ड में प्रोग्रेस किया है, वैसे आगे बढ़ा है। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप्स आर हैज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स। और जो फूड और क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, खेती वगैरह है, ये भी बढ़ी है कई कई बार। नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। अब हम जो है सेल्फ सफिशिएंट हैं फूड प्रोडक्शन, मतलब हम खुद कर सकते हैं ये काम फूड प्रोडक्शन का। मैनी न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कई सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज भी बनाई गई हैं ताकि इंडिया में जो है पीपल का वेलफेयर हो सके। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कैसे कैसे फूड प्रोडक्शन करना है, उस तरह से इस्टेब्लिश की गई हैं फैक्ट्रीज। तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर पीपल, तो अपने पीपल की जो लाइफ को की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो पीपल हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी का मतलब है एजुकेशन में और हेल्थ में। तो जो स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन ओपन। तो जो स्कूल हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं जगह जगह ओपन हो गए हैं, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के सभी पार्ट्स में जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ओपन कर दिए गए हैं ताकि जो क्वालिटी है ना लोगों की लाइफ की, वो आगे इम्प्रूव हो सके। दे हैव हेल्प टू इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। कि जो पीपल की हेल्थ है, जो पीपल की एजुकेशन है, लाइफ है, उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद की है। ठीक है, इन विलेजेस प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज हैव हेल्प्ड टू इरेडिकेट डिसीज लाइक मलेरिया विच इज़ यूज टू किल मैनी पीपल। ओके, सो कई विलेजेस में ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरीज खोली गई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मतलब जो सेंटर जहाँ पे लोगों को चेकअप किया जाए। डिस्पेंसरी भी सेम वही होती है कि जहाँ पर लोगों का चेकअप वगैरह किया जाए। ठीक है, और कई सारे डिजीज़ को लड़ने में मदद किया जाए, दवाइयाँ वगैरह दिया जाए। जैसे मलेरिया है, उसने कई पीपल को मार दिया है। ठीक है, क्योंकि जहाँ लोगों को एजुकेशन नहीं पता होती उनको क्या है क्या नहीं, तो वहाँ पे इस तरह के सेंटर्स खोले जाते हैं कि ताकि आपको पता चल जाए आपको बीमारी है क्या। ठीक है, उसके बाद है मैनी लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज। कई सारे जो लिटरेसी प्रोग्राम्स होते हैं कि जो आगे बढ़ने से धरना वगैरह देते हैं ना लोग, जिसको वेलफेयर स्कीम्स करना, वेलफेयर स्कीम्स खोली गई हैं कि आगे बढ़ो। इस तरह की चीज़ों से ना लोगों को अब जागरूकता बढ़ रही है। ठीक है, विलेजेस के अंदर। ठीक है, पहले जो पिछड़े गांव थे ना उनमें भी अभी इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, इन cities and towns, clean drinking water, sewage disposal, and many other facilities have helped to improve the living conditions of people. तो जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ साफ़ पानी आने लगा है पानी का। और जो सीवेज, जो ये नाली वगैरह का जो डिस्पोजल है, वो भी होने लगा है अच्छे से। ठीक है, और भी कई सारी जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो इम्प्रूव होती जा रही हैं ताकि पीपल की जो कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशन, वो आगे बढ़े।
ठीक है। इन द स्पाइट ऑफ ऑल दिस स्कीम्स देयर आर स्टिल मैनी पीपल हु आर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। लेकिन इन चीज़ों के होते हुए भी कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत गरीब हैं और अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है यहाँ पर कि जो जिनको नौकरी नहीं है, जिनके पास, जो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। डू यू नो द रीज़न फॉर दिस? क्या आपको इसका रीज़न पता है क्यों नहीं है ये अनएम्प्लॉयड? इसकी वजह क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज़ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सबसे बड़ा जो कॉज है इसका वो है एकदम से पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होना, कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो कितनों को जॉब मिलेगी? आधे तो उसमें से अनएजुकेटेड तो रहेंगे ही। इन अवर कंट्री अबाउट 50,000 चिल्ड्रन आर बॉर्न एवरी डे सॉरी। तो हमारी कंट्री में जो है ना, रोज़ ही 5,000 बच्चे पैदा होते हैं, रोज़ 5,000, सॉरी 50,000, 50,000, 5,000 नहीं, 50,000 लोग, बच्चे जो है ना वो पैदा होते हैं रोज। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 60 करोड़ इन 1981 टू मोर देन 1.2 बिलियन इन 2011। सो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1981 में सिर्फ हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 68 करोड़ थी, लेकिन अब बिलियंस में पहुंच गई है, 1.2 बिलियंस 2011 की है, और अब क्या चल रहा है 2021, तो अब तो और बढ़ गई होगी। दिस ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट एंड पुअर पीपल। ये जो इंक्रीज़ आया है पॉपुलेशन में, यही बढ़ा रहा है इलिटरेट, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो गरीब हैं, इन चीज़ों को ये चीज़ बढ़ा रही है पॉपुलेशन ही। चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन दैन इंडिया। चाइना की जो पॉपुलेशन है ना वो हमसे ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, एक कंजर्वेशन एक दी हुई है इनके बीच में कन्वर्सेशन। देखो, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड? तो टीचर पूछती है कि आप सभी को पता है कि कितने पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में? हाउ, ओके, सो वो कहती है हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स, कि आप उनको नंबर्स में कैसे लिखेंगे? तो एक लड़की कहती है माई विलेज इज़ 1,000 पीपल, मेरे गांव में 1,000 पीपल हैं। ठीक है, और ये कहता है जो मेरे गांव में 1 बिलियन पीपल हैं। ठीक है, और देर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल, और 1 बिलियन पीपल हैं और 500 बच्चे हैं। ये लड़की कहती है देर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास, और मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर माइग्रेटिंग टू टाउन्स एंड सिटीज़। अब जो कई सारे विलेजेस हैं ना वो माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट का मतलब है अपने गांव छोड़कर अपनी जॉब वगैरह के लिए सिटीज़ या टाउन्स में आने लगी हैं। ठीक है, दिस हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है रिलेटेड टू हाउसिंग, क्योंकि अब उन्हें घर भी चाहिए, फिर ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, और वाटर कंडीशंस, क्लीननेस सिटी में, ठीक है, सब चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्लम्स इन पुअर लिविंग कंडीशंस। कई जो पीपल हैं वो तो स्लम्स में रह रहे हैं। इस स्लम्स वगैरह होते हैं कि एक तरह के घर होते हैं। ठीक है, उनको पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से वहाँ रहना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे इसकी डेवलपमेंट की जाए? तो ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्स जो है ना अदर रिसोर्स की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड में अभी भी। दे ऑल्सो डिफर इन द एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। तो वो बहुत डिफर करती है कि एज और सेक्स के, अगर कोई लड़की है तो उसको इतनी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और एज के हिसाब से भी एजुकेशन लेवल्स पर नहीं हो पा रहा है अभी डेवलपमेंट। तो मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड अप टू इम्प्रूव द स्किल्स। तो कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं इम्प्रूव करने के लिए कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को स्कूल भेजा जाए। ठीक है, डूइंग थिंग्स मोर इफेक्टिवली बाय ह्यूमंस, दिस इज़ नोन एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि इन प्रोग्राम्स को स्टार्ट करके ये इम्प्रूवमेंट करना, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि आगे बढ़ोतरी होना ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स क्या था? एजुकेशन वगैरह में आगे बढ़ना ह्यूमंस का। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स कंट्रीमैन। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम शुरू कर रही है, कहीं सेंटर्स लगा रही है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनवा रही है। किसके लिए? हमारे लिए, कंट्रीमैन के लिए। ठीक है, वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स बाय आवर ओन एफर्ट्स। तो हम अपने बेटर रिजल्ट ले सकते हैं अपने खुद के एफर्ट से ही। अगर हम खुद पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है, तो हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं खुद ही। प्रोग्राम्स लाइक फैमिली प्लानिंग, अडल्ट एजुकेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली की अच्छे से प्लानिंग हो जाना। ये नहीं कि कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी अच्छे से फैमिली की प्लानिंग, कितने बच्चे हैं कितने नहीं। अडल्ट एजुकेशन, और जो बड़े लोग हैं उनकी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया जाए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये क्लीननेस वगैरह पर ध्यान दिया जाए कि साफ़ सफाई है या नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, कि मेंटल फिटनेस ठीक है या फिजिकल, इसके लिए एक्सरसाइज वगैरह शुरू करना, ताकि हम जो है मेंटली भी फिट रहें और फिजिकली भी। ठीक है, हैव बीन टेकन अप, इन चीज़ों को अब
ये चीज़ें होने लगी हैं, गवर्नमेंट करा रही है. हाउएवर विदाउट पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेटिव ऑल देयर प्रोग्राम्स कैन नॉट बी बिकम सॉल्व. इसलिए अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो इन प्रोग्राम्स का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर पीपल एक्टिव नहीं रहेंगे इस बात के लिए कि ये प्रोग्राम्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो फिर ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. तो गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या इनिशिएटिव्स थे कि गवर्नमेंट ने क्या कहा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की. मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड, मिनिस्ट्री बनाई गई थी कब, 1985 में, विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल स्किल. जो पीपल की स्किल्स होती हैं, पीपल की ये एजुकेशन वगैरह में इम्प्रूव करना. दिस जस्ट शोज हाउ इंपॉर्टेंट पीपल आर एज रिसोर्स फॉर द कंट्री. तो ये चैप्टर में क्या बताता है, पीपल क्या हमारे लिए रिसोर्स है. रिसोर्स क्या होता है, हमारे लिए ज़रूरत है इस कंट्री के लिए. ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन को ना ये मत समझो कि हमारे लिए भार है, वो खूबी समझो इसको. ठीक है, पॉपुलेशन इज़ लिएबिलिटी. ओके, सो यहाँ तक ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको सभी को पसंद आएगा ये चैप्टर. पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड माय नेम इज़ तन्नवी. थैंक यू.